नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात के बारे में, जो आप सभी लोगों को क्या है ध्यान से सुननी है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना और जो बातें इसमें मैं बता रहा हूँ उनके बारे में सोचना और उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, किसी को बुरी लगती है बातें तो भाई ठीक है, लगाओ। यदि मेरी बातों को बुरा लगाने से आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो इसमें मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है। आजकल बच्चों के साथ ये हो रहा है कि बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या सर जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, मैं डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब एग्जाम करीब होता है तो ये सारे सिम्टम्स आपके साथ आते हैं। बट इन सिम्टम्स के लिए हम क्या करें? हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या हम पढ़ना छोड़ दें? हमारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो वो हम काम करना बंद कर दें? लेकिन मेरे दोस्त, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो दूर किसी कोने में बैठ के कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा होगा उस एग्जाम के लिए जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वो बातें आप लोग के साथ करूंगा जो आपके अंदर लगातार मोटिवेशन देंगी, लगातार आपको ये कहेंगी कि बेटा पढ़ ले, नहीं पढ़ा तो ये दिन वापस नहीं आएगा। बच्चा मुझसे बोलता है कि सर मुझे मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। वन थिंग दैट विल यू कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट कि भाई आपने किसी चीज को स्टार्ट क्यों किया था। जब आपने सपने को देखा था और आपने सपने को जब आप सजो के लाए थे तो आपका सपना था कि मुझे डिफेंस फोर्सेस में जाना है। ये आपका ही सपना नहीं है, ये आपसे जुड़े हुए आपके मम्मी पापा का सपना है, आपके कजिन्स का सपना है, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का सपना है, आपके घर वालों का, आपके गांव वालों का, कस्बे का, ये सब का सपना है। तो यदि आज आप नहीं पढ़ते हैं तो आप सिर्फ अपने मन की बात को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप उन सपनों को तोड़ रहे हैं जो आपके लिए किसी ने देखे हैं। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। और कहते हैं कि अपने सपने तोड़ना चलो ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे के सपने तोड़ना। और जब कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए सपने देखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम उनको पूरा करें। और आप यदि आज मेहनत करते हैं तो ये सपने आपके पूरे होंगे। मेरे दोस्त, कोई भी काम, जिस काम के पीछे एक अच्छा रिजल्ट छिपा है उसमें मेहनत लगती है, उसमें डिफिकल्टीज होती है। आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है कि जितने भी ऐसे काम हुए हैं, लोगों ने एक बड़े बड़े हर्डल्स को पार किया है, तब जाके उन्हें सफलता मिली है। यदि सफलता इतनी ही आसान होती तो आज हर व्यक्ति सफल होता। हर व्यक्ति आज सफल होता। हर व्यक्ति सफल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने उस मेहनत को नहीं किया है या वो वहां तक नहीं पहुंचा है। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो भाई अपने मन को समझाइएगा, क्योंकि ये लास्ट डेज हैं। इन अंतिम दिनों में जो बच्चा मेहनत कर लेगा, जो अपने आप को कंसिस्टेंट बना के रख लेगा, वही रिजल्ट निकाल के ले जाएगा। जरा सोचो कि आज आप नहीं पढ़ते हो तो आपके मम्मी पापा का जो सपना है, जो उन्होंने संजोया है, वो टूट जाएगा। या फिर आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे कि मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा तो मेरे पास तो ढेरों पैसा है, मैं तो पूरी लाइफ जीवन काट लूंगा। भाई आप नहीं लोगे तो कोई तो नौकरी लेगा, और फिर आप जीवन भर उसको सेक्रीफाइस करोगे कि नहीं करोगे? और मान लिया आपके पास बहुत सारा पैसा भी है तो लाइफ भी तो कोई चीज होती है, जीवन जीना भी तो एक कला है। पैसे से जीवन थोड़ी जिया जाता है। लाइफ में कुछ और भी बहुत सारे एडवेंचर होते हैं जो आपको जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वहां पे जाकर मिलते हैं। होगा पैसा बहुत सारा, लेकिन वो लाइफ तो नहीं होगी ना। वो लाइफ आपको कहाँ पे मिलेगी? जब ये एग्जाम निकाल के आप अकेडमी जाते हो, आप अपनी लाइफ को जीते हो। तो जब भी कभी मन हुआ करे आपका कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 2 4 5 मिनट के लिए बिल्कुल अपने आप को कूल कर दीजिए। एक एकांत जगह में बैठ जाइए और सोचिएगा कि मैंने शुरुआत क्यों की थी, कैसी दिन के लिए शुरुआत की थी कि बस मतलब जला के छोड़ दूंगा, बस मेहनत करके छोड़ दूंगा। नहीं, वापस से मोटिवेशन आएगा कि भाई मुझे ये करना है, मुझे कंप्लीटली करना है। और जब एक बार कर लोगे, आज लिख लो मेरी इन बातों को, इन बातों को ही याद करोगे कि उस टाइम पे हमने शाम सर को माना तो आज हम देखो कहाँ पे हैं। और यदि आज आप ये मिस्टेक करते हो, आप बैकफुट पे आते हो, आप पीछे हटते हो, आप अपनी प्रिपरेशन में ढील देते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त आप जीवन के 4 से 5 साल पीछे चले जाओगे। क्योंकि आज आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो एक बहुत अच्छी सच्चाई मैं आपको बता दूं कि फिर आप चले जाओगे पंचवर्षीय योजना में। यानी कि 12th के बाद फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, फिर ग्रेजुएशन के बाद जॉब, और जैसे जैसे
क्वालिफिकेशन लेवल बढ़ता है, कंपटीशन इतना गुना बढ़ जाता है। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस द चांस। यदि आपको मौका मिला है तो भाई जान लगा दो। मुझे एक भी ऐसा रिजल्ट ला के दिखा दो कि ज्यादा पढ़ने से कोई मर गया हो, या फिर मेहनत करने से कोई मर गया हो। मेहनत करने से कोई मरता नहीं है, मेहनत करने से निखरते हो। और जब आप इस रिजल्ट को लेके आओगे, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा। आगे लाइफ में फिर आप डिसीजन ले सकते हो, किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम को आप कर सकते हो, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा हो जाएगा यदि आज आप एग्जाम निकालते हो तो मोटिवेशन बाहर से नहीं आता है, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। आपके पास काम करने की एक वजह होनी चाहिए। हम खाना खाते हैं क्योंकि हमारे पास एक वजह है, हमें एनर्जी चाहिए। हम एंटरटेनमेंट करते हैं क्यों? क्योंकि हम बोर हो रहे हैं, हमें उस बोरियत को हटाना है। तो पढ़ने की भी एक वजह होनी चाहिए। पढ़ने की वजह ये नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा फिजिक्स का सिलेबस है, इसको खत्म करना है, मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसको खत्म करना है। सिलेबस खत्म नहीं करना है। पढ़ने की एक वजह है कि जो सपना आपने देखा है ना 2 and 2 स्टार्स का, वो कंप्लीट करना है। ये तो छोटा सा एक क्या है, टास्क है, जिसको हटा के कंप्लीट करो। सिलेक्शन होने के बाद कौन ने फिजिक्स पढ़नी है, कौन केमिस्ट्री पढ़ेगा, कौन बायोलॉजी पढ़ेगा, उधर मिलिटेंट से जाके ऐसे थोड़ी पूछोगे चल भाई ये डेरिवेशन करके दिखा दे फटाफट से, फिर लड़ाई लड़ेंगे। फिर तो जीवन एक अलग लेवल पे होगा। बस ये थोड़ा सा जो टास्क है इसको कंप्लीट कर लो एंड लाइफ विल बी ग्लिटरिंग। तो मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि मोटिवेशन के लिए इतना ही काफी है कि जब भी मन परेशान हो, जब भी मन उदास हो, पढ़ने का मन ना हो, तो बस अपने आप से ये सोचना है कि शुरुआत क्यों की थी? छोड़ने के लिए नहीं ना, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो फिर अंदर से आग जलेगी, फिर अंदर से लगेगा कि लग जा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप नहीं पढ़ रहे होते हो तो जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया उस टाइम पे नहीं पढ़ रही है। उस टाइम पे भी बैठ के कोई ना कोई पढ़ रहा है, किसी कोने में बैठ के, बस आपको नहीं दिख रहा है। तो बिल्ली के आंख बंद करने से समस्या खत्म नहीं हो जाती, आपके ना पढ़ने से समस्या खत्म नहीं हो जाएंगी। ये कंपटीशन, ये लाइफ, ये एग्जाम चलते रहेंगे। बट एक चीज जो आप छोड़ दोगे वो है वक्त, और वक्त कभी भी किसी का लौट कर नहीं आता। एक बार आप ओवर एज हुए तो फिर इन दिनों को हमेशा के लिए याद रखोगे कि काश मैं उसमें अच्छा कर लिया होता। इतनी मेहनत कर लो कि आपको ये रिग्रेट फील ना हो कि भाई मैंने वो क्यों नहीं किया। बस रिजल्ट मिलना या ना मिलना, परिणाम आना या ना मिलना, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में है मेहनत, और इस मेहनत को आप इतना कर लो कि आपको खुद को गिल्ट फील ना हो कि शायद मैं और थोड़ा सा कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं फिजिक्स को और पढ़ लेता, मैं केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स और करके चला आता, मैं हिस्ट्री और पढ़ के चले आता। कोई भी रीजन हो, ये आपको रिग्रेट ना करने दे। आप इतनी मेहनत कर लो जितना आपके पास टाइम है, अभी भूल जाओ सब कुछ कुछ दिन के लिए। बस ये सोचो कि मैं, मेरी किताब, मेरा एग्जामिनेशन। ये 15 डेज आप मेहनत करते हो तो ये जीवन के इस लेवल पे आपको बैठाएंगे। आपको यकीन नहीं होता है कि आप जब इस जॉब को, जॉब नहीं ये सर्विस है, जब इस सर्विस में आप जाते हैं तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं, आपका ओहदा, आपका लेवल, आपकी कीमत कितनी हो जाती है। ठीक है दोस्त, तो आप इसके लिए मेहनत करिएगा। कभी भी किसी बच्चे को कुछ भी ऐसा फील होता है कि ही और सी इज फील्स डिमोटिवेटेड, तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो, आप अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं टाइम निकालूंगा, आपके लिए टाइम दूंगा। बट मेरे समझाने से आपको कुछ बातें समझ में आ जाती हैं तो उसमें मुझे कोई नुकसान नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने 2 4 10 बच्चों को हेल्प की, जो अपने लाइफ में, जो अपने एम को अचीव करने में क्या है, सक्सेस हुए। तो इन बातों को ध्यान रखो। ठीक है, जब भी मन करे रुकने का तो बस यही सोचना है कि भाई तूने स्टार्ट क्यों किया था? रुकने के लिए। तूने जो सपने सजोए थे आज तू उनको खुद मार रहा है। नोबडी कैन बीट यू अंटिल यू बीट योरसेल्फ। आपको कोई नहीं हरा सकता है, आपको कोई पीछे नहीं ले जा सकता है जब तक आप खुद से नहीं हार जाते हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जो मन से हार गया वो जगत से हार गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से आप अपने लिए अंदर से एनर्जी लेके आइएगा। यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। मुझे पता है जब आप आते हो, आपकी बातें, आपके रिएक्ट करने का तरीका, ये इस बात को दिखाता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। हर वो बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, बस उस पोटेंशियल को पहचानने वाला चाहिए। तो मैं देखता हूं, मैं एनालिसिस करता हूं, हमेशा मेरा एनालिसिस आपके ऊपर चलता रहता है। आपके अंदर पोटेंशियल है, आप करोगे। और ये सोचो, आप नहीं करेगा तो कौन करेगा?
कोई अलग से बच्चे थोड़ी आते हैं, आप में से ही निकलेंगे, आप ही करोगे। तो फिर वो उन बच्चों में से आपका सवाल होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता? जब वो जा सकता है, वो जा सकता है, वो ज्वाइन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मेरे अंदर क्या कमी है? और कमी है तो कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा और मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा एंड आई विल मेक अ सिलेक्शन, आई विल बिकम एन लेफ्टिनेंट। ठीक है गाइस, और आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका कि जो प्राइस ड्रॉप अलर्ट अभी पीछे कुछ दिनों में आया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 29 एंड 30th के लिए। तो आज आपके लिए एक लास्ट दिन है, इसको आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड SS30 और इससे मिलेगा आपको 40% तक का ऑफ। ठीक है भैया, ऐसा मौका ना आया ना कभी आएगा, है ना। तो SS30 ये कोड आप लगा सकते हो और 40% ऑफ पे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब सीधा सीधा ये मान के चल लो कि 6 महीने के मनी में आपको 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यूज कोड SS30। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।